चलिए बच्चों, हम लोग 3.2 पे थे ना। वन क्वेश्चन हम लोग जुगाड़ मेथड से सब कर लिए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 साधारण क्वेश्चन है, ठीक ना। पार्ट बाय पार्ट अपलोड करते जा रहे हैं। अभी तक लगभग ये 4th पार्ट होगा शायद, ठीक है, 4th पार्ट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सॉल्व, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के समझा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ना। क्वेश्चन नंबर आस्क solve 2x plus 3y equal to 11, 2x minus 4y equal to minus 24 and hence find the value m for which y equal to mx plus 3। देखो अभी ये चैप्टर है सब्स्टिट्यूशंस का, ये एक्सरसाइज चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज है सब्स्टिट्यूशंस का। तो आप सब्स्टिट्यूशन से एक्स वाई को निकाल के इसे पुट करिएगा तो वाई एम निकल जाएगा, ठीक ना। वाई की जगह पे वाई का वैल्यू, एक्स की जगह पे एक्स का वैल्यू। आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी विल गेट एक्स एंड वाई and substitute this x and y in this equation, you will get value of m। getting my point or not? साधारण भाषा में समझ में आया। लेकिन बच्चों की बहुत इच्छा होती है कि सर किस मेथड से करें। देखो एग्जाम में आप कोई मेथड कर सकते हैं। हमने क्या बोला, फिर से मैं प्रत्येक क्लास में अभी तक जो जितना मेरा वीडियो सब में अपलोड है, एक बात कॉमन कि इफ एग्जामिनर डोंट बी आस्क्ड, है ना, do in this method, particular method, you are free to solve, है ना, any method। लेकिन जैसे ही पर्टिकुलर पे दबाव बना दिया, नहीं तुमको ऐसा ही करना है, तुमको इसी मेथड से सॉल्व करना है, देन यू गो राइट डायरेक्शन, है ना। बात समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया बताओ? कोई दिक्कत वाली बात, समस्या वाली बात? तो ये समझ में आएगा क्वेश्चन, साधारण क्वेश्चन है। तो बताओ बाबू, हमारे पास क्या है, तुरंत बताना। 2x माइनस 2x प्लस का 3y इक्वल टू क्या बच्चों बताए, 11, और 2x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस 24। फाइंड द वैल्यू m फॉर विच y इक्वल टू क्या बच्चों बताइए, है ना, y इक्वल टू mx प्लस 3, राइट। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और ये तुम्हारा है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। क्या आवेगा? तो सबसे पहले सबको पता है कि 2x की जगह पे सर आप रिप्लेस कर दे शुरू से ही, यही पे साधारण भाषा में, है कि नहीं? बोलो बच्चों, कर ले। 2x इक्वल टू क्या आवेगा बताओ, 11 माइनस का 3y, इसे पुट कर दो, 2 हो गया। 11 माइनस का 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। बोलो यस या नो? ये 22 आ जाएगा, माइनस का 6y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। बोलो यस या नो? क्या कोई दिक्कत है, समस्या नहीं ना? माइनस 24 को इधर ले आओ, कितना जगह बच्चों पता है, 46 आ जाएगा, और उसको उधर ले जाओ, 46 आ जाएगा। कहाँ पे गलत बाबू? यहाँ पे 2x के जगह पे ले लिए ना। हाँ यस, थैंक यू वेरी मच। ये 2x की जगह पे पूरा पुट हो गया ना, तब फिर क्या हम लोग इसको ले रहे हैं, इसीलिए मैं पेन नहीं चेंज करता हूँ ना, गलत हो जाता है चीजें। अब आओ, 11 माइनस का 3y माइनस 4y कितना आएगा, 7y माइनस 24, ठीक है। बोलो टीचर, टीचर गलती कर दे, बच्चे के चेहरे मुस्कान, देखो टीचर ने गलती किया, देखो 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 टीचर चलो तुम लोग यही है, देखो कभी भी पढ़ाई करो तो सबसे पहले खुश रहना सीखो। पढ़ाई करो तो खुश रहना सीखो, सवाल बने या ना बने, है ना, बंदा खुश है कि नहीं इस पे निर्भर करता है। बात समझ में आई कि नहीं? अभी जैसे जेई वाले जो बैच है, हम उन लोगों को हमेशा एक मोटिवेशन देते हैं, जेई निकले या ना निकले ये पता होना चाहिए कि आप कितना खुश हो, जेई निकालने के बाद भी या जेई निकालने के ना बाद भी, ठीक ना, कितना खुश हो। अरे एग्जाम है, मेहनत करने से निकल ही जाएगा, क्रैक हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। ये दुनिया का कोई भी चीज, और ऐसा नहीं है कि अभी लेटेस्ट तुम लोग नहीं जानते हो, आईआईटी मद्रास के जो डायरेक्टर है ना, मैं नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, थोड़ा तमिल में है उनका नाम, कुछ राव करके है, ना ही उन्होंने जेई क्वालिफाई किया, ना ही उन्होंने कुछ ऐसा इंट्रेंस में क्वालिफाई किया। सिंपल एक कॉलेज है मनोहर लाल लोहिया करके से कुछ कॉलेज है इंजीनियरिंग, वहाँ से किया, फिर मास्टर किया, पीएचडी किया। सोचो कि उस डिपार्टमेंट पे
असिस्टेंट प्रोफेसर रहे, एसोसिएट रहे, फिर डायरेक्टर बने। बात समझ में आया कि नहीं? आईआईटी का सोचो कि जिस इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई नहीं किया उनका वो डायरेक्टर है। तो ये छोटी बातें नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम अब जेई के लिए ना प्रिपेयर करो, ना निकले सब, मतलब अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दो। अभी जैसे क्लास 10 में हो, ठीक ना, तो जो साइड में आप लोग का रेफरेंस चल रहा है एनटीएससी ओलंपियाड जो भी कर रहे हो उसको करते रहो, थोड़ा सा लेते रहो टॉनिक के रूप में। ठीक है, खुश कितना हो इस पर निर्भर करता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? खैर हम लोग यहाँ पे करें तो कितना का बच्चों बताइए? 35। ओके, और 7y है ना, तो हम लोग यहीं पे सॉल्व कर ले। तो y इक्वल टू कितना आएगा बच्चों बताओ? यस, y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 35/7 कितना होएगा? 5। जब ये 5 आ गया तो बताओ x का वैल्यू कितना आएगा? आप ही लोग बता दीजिए, x का वैल्यू कितना आएगा बताओ, आगे बताओ जल्दी से, x का वैल्यू आप ही लोग बताओ कितना आएगा? अरे 11 माइनस 3y था ना, 2x इक्वल टू क्या था बच्चों? होता है 11 माइनस 3y। बोलो अब 11 माइनस 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा बच्चों बताइए? -4/2, -2 आ जाएगा ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हम लोग? x की वैल्यू आ गई -2, y की वैल्यू 5। अब हमें निकालना क्या था? y इक्वल टू mx+3 से क्या निकालना था बच्चों बताओ? mx+3 से बताओ, y इक्वल टू mx+3 से क्या निकालना था? m की वैल्यू निकालनी थी ना। ये कितना है? 5। m x का वैल्यू -2 प्लस का 3, तो 5 माइनस 3, क्योंकि देखो ये मल्टीप्लाई में भी है ना इसको, ठीक है, और ये आएगा m ये 2 m इक्वल टू -1। बात समझ में आएगी? आया बात समझ में? सिंपल सवाल था। ठीक है, अब आगे बताया बच्चों। हाँ, वर्ड प्रॉब्लम पे आने वाले हैं, है ना। 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे। क्वेश्चन 6 है इसमें वर्ड प्रॉब्लम में, और 6 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगेंगे। पहला है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स 20, नंबर बेस्ड पे है, और हमने आपको वर्ड प्रॉब्लम से खेलने के लिए सिखाया था, है ना। जस्ट लाइक जैसे प्ले करते हो ना, बस वैसे ही है। आप जैसे से बोला जा रहा है, अंग्रेजी आपका हिंदी में कन्वर्ट होना चाहिए समझने के लिए, या अंग्रेजी अंग्रेजी में कन्वर्ट होकर समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स 26 है ना। इसका मतलब समझ में आया कि दो नंबर होगा और उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा बच्चों बताइए? 26। तो मन में इसको कैसे सोचेंगे कि दो नंबर है, दो वेरिएबल के रूप में एक्स वाई, उन दोनों का डिफरेंस है 26। और जिस दिन डिफरेंस बोलेगा बच्चों, उस दिन आपको सावधान भी रहना है, क्योंकि x माइनस वाई इक्वल 26 है, और दो क्वांटिटी का डिफरेंस अगर यदि पॉजिटिव आ रहा है तो 100% में जो x क्वांटिटी है वो ग्रेटर होगा y से। अरे भाई, दो चीज का डिफरेंस अगर यदि पॉजिटिव आ रहा है तो पहला वाला नंबर बड़ा होगा ना। हाँ, ये भी दिमाग में चलना चाहिए। हम बता रहे तुमको, हम इस लेवल तक ले जाएंगे कि अब तुम सोचना स्टार्ट कर दोगे। लोग रटते हैं, आप सोचना स्टार्ट कर दोगे, ये गारंटी है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब बोला गया कि एक नंबर जो है 3 टाइम्स का अदर है। हाँ, तो यहाँ पे साधारण सी बात है कि x बड़ा है y से, तो x ही होगा 3 टाइम्स, है ना। बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, हो गया साधारण क्वेश्चन। हम बोले ना कि अगर यदि आपको अंग्रेजी क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम एक बोलेंगे क्या है कि सबसे पहला चीज समझ में आ गया। हाँ, 2 नंबर हम लोग ले लें पहले, टेबल बना के, एक्स वाई दिस द फर्स्ट नंबर, और दिस द बच्चों बताइए सेकेंड नंबर। तो डिफरेंस ऑफ 2 नंबर क्या बच्चों बताइए? डिफरेंस 2 नंबर 26 है ना, बोलो।
और अगर जो हम लोग इसमें बात करें, है ना, x का y के साथ रिश्ता, x इक्वल टू क्या आने वाला है, ठीक ना, क्योंकि आपको बोल दिया है कि 1 नंबर 3 टाइम्स द अदर, तो पुट कर दीजिए। हाँ, साधारण भाषा 3y माइनस का y इक्वल टू कितना 26, ओके। और ये कितना बच्चों बताइए, 2y इक्वल टू 26, तो y इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों बताइए, y इक्वल टू 13 आ गया, तो x इक्वल टू कितना आएगा बच्चों बताइए। और चेक करने का तरीका क्या है बच्चों बताओ, क्या 39 माइनस 13 26 आ रहा है, तो बचपन वाला मेथड चले, 9 में 3, 6, 3 में 1, यस सर, ओके है कि नहीं। और देख लीजिए y का जो वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आपको 39 भी मिल रहा है, सही चीज है ना। आगे पे आए, द लार्जर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो ये तो क्वेश्चन 9 क्लास का है। सप्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आ रहा है, जब दो एंगल को जोड़ते हैं 90 डिग्री आता है तो क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, है कि नहीं। स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट की परपेंडिकुलर, ऐसा ना, ये थीटा तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा, बोलो। और कॉम्प्लीमेंट्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री है ना, कॉम्प्लीमेंट, और ये सप्लीमेंट, यस। तो बोला गया है कि लार्जर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम, बस इतना लैंग्वेज तुमको बोला, ठीक है। क्या होगा बच्चों बताओ, साधारण वातावरण में बोले हम लोग तो सबसे पहले एंगल का कंडीशन लगा लीजिए, x प्लस वाई, है ना, x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री। अरे x इज द वन अदर एंगल, y इज द अदर एंगल, इन दोनों का सम कितना बच्चों 180 डिग्री है, बोलो हाँ है ना। उसके बाद क्या बोला बच्चों बताइए कि लार्जर और टू सप्लीमेंट्री एंगल, दोनों में से कोई एक बड़ा ले लो, मान लेते हैं कि x बड़ा है y से, ये क्या होगा बच्चों बताइए, एक्सीड द स्मॉलर, एक्सीड मोर देन इसका मतलब समझते हो ना, प्लस, है ना। तो जब x बड़ा है y से तो y छोटा है, y छोटा से 18 बड़ा है कौन, x बड़ा, x जो बड़ा है y छोटा से 18 ज्यादा है ना, बोलो, ठीक है। जब आप लोग की स्कूल की छुट्टियां होती है तो आप लोग को कैसा लगता है बच्चों, ईमानदारी से बताइएगा, है नहीं अच्छा लगता है, आप लोग को महसूस नहीं होता है कि आज, जैसे जिस दिन स्कूल छुट्टियां होती है उस दिन ऐसा नहीं लगता है कि आज हमने इन टीचर से नहीं मिला, अपने गुरुजन से नहीं मिला, ऐसा महसूस होता है, हाँ सर। दुष्ट आत्माओं, प्रेत आत्माओं, तुम लोग, तू आई, पढ़ाई अगर भी इतना इंटरेस्टिंग रहता, और पढ़ाई अगर इतना इंटरेस्टिंग बनाया जाता, ठीक ना, तो इतना जो माहौल इतना पेचीदा है ना, और लोगों को सही तरीके से गाइडलाइन नहीं किया जा रहा, इसीलिए इतना गड़बड़ हो जा रहा है। और स्किल्स भी चीजें होती हैं, बहुत ऐसे फैक्टर्स होते हैं, देखना मतलब इस टॉपिक पे बात किया जाए ना तो टाइम लिमिटेशन ही नहीं उसकी बातों का। एक एकेडमिक कैरिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चा को स्कूल जाने में मन लगे, टीचर्स को देख के खुशियां मिले उसे, ठीक ना। और टीचर्स भी ऐसा बनने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है, हम तो इतना मैं ऑनेस्टली में जानता हूँ कि जितने भी मैं टीचर से पढ़ा हूँ या मिला हूँ, सब लोगों का मन में एक ही होता है कि हम बच्चे को जो भी क्लास दे उस क्लास में उन्हें सिखा दें। और हम लोग जो दुष्ट आत्माएं होते हैं, जब हम स्टूडेंट थे तो उस समय भी हम आत्माएं ही थे, ठीक ना।
और आज मैं जब टीच कर रहा हूँ तो मुझे भी वही प्रेरणा मिल रहा है कि कितना ज्यादा बच्चों को बता दे, कोई एक कोना ना छूटे, मतलब कि जितना हो सके समर्पित कर दे। बोलो हाँ या ना। चलो खैर हम लोग इसी बात पे क्वेश्चंस को बना लें। बताओ बाबू 188 में 18 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों बताइए, बोलो 162। और ये 81 आएगा, और 81 ये y आएगा तो x कितना आएगा बच्चों बताइए, 81 प्लस 18 नहीं 99 आ गया। दोनों को ऐड करके देखो तो आ रहा है 180, बोलो। और दोनों को माइनस करके तो 18 का डिफरेंस है क्या, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 पे जल्दी से। बोला गया द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स 3800। कल मैच रहेगा, ठीक है ना, 3800 लेटर सीनियर भैया लोग से मैच रहेगा। आइए हाँ, जहां पे भी हो जाएगा सूचना दे दिया जाए ग्रुप के माध्यम से। लेटर सी बाइज 3 बैट्स 5 बॉल्स फॉर 1750 है ना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। चलो बच्चों निपटाते हैं। सबसे पहला चीज के लिए क्या बोले थे बच्चों, बताए सबसे पहले आप क्या बना लीजिए, डाटा बना लीजिए। बैट्स है और अगला क्या बच्चों बताइए, बॉल्स है। और फिर क्या बच्चों, पैसा है, पैसा लगता है ना खरीदने में। तो बैट्स को पर बैट हम मान लेते हैं कि ₹X है, और पर बॉल क्या बच्चों बताए ₹Y है, ₹Y है ना। तो मेरे पास केस फर्स्ट की बात किया जाए, अगर केस फर्स्ट में बात करूं, ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया। इसमें कितने बैट्स है बच्चों बताओ, 7 बैट्स है ना। अरे बोलो 7 बैट्स का दाम कितना होगा, 7x। अरे ये पैसा निकल रहा है भाई, बैट 7 है और पर बैट के पैसे से मल्टीप्लाई करें तो पैसा ना होगा। तो 7x इज क्या, पैसा, प्लस मतलब आप कितना है 6 बॉल्स है, तो 6y क्या बच्चों बताइए, पैसा बॉल है कि नहीं, इक्वल टू कितना टोटल दिया जा रहा है 3800 रुपीज है ना। सेकंड केस, केस 2 बताओ बच्चों, ये क्या है केस 2 बताओ, 3 बैट 3x प्लस 5y इक्वल टू क्या 700। क्या दो इक्वेशन बनाने में जरा सा भी कष्ट हुआ है तो बता दो, मतलब सुई के नोक जैसा भी कष्ट हुआ है तो आप बताओ, पेन किलर दूंगा। अब इसके बाद क्या है बच्चों कि आप फ्री हैं किसी भी मेथड से सॉल्व करने के लिए, किसी भी मेथड से सॉल्व करने के लिए फ्री है, चाहे सब्स्टिट्यूशन से बनाए, चाहे एलिमिनेशन से बनाए, चाहे ग्राफिकल से बनाए, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई, जो कि क्रॉस मल्टीप्लाई तो हट गया है, आप जिससे भी बनाना चाहे आप बना सकते हैं, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब आइए, मन आपका करेगा कि सब्स्टिट्यूशन का चैप्टर सब्स्टिट्यूशन से बनाए, जैसे आपका बहुत तीव्र इच्छा कर रहा है कि नहीं सर सब्स्टिट्यूशन का है तो मैं सब्स्टिट्यूशन से ही बनाना पसंद करूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं, बनाइए, है ना। y को टर्म्स इन टर्म्स x लिखिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 6y - 7x लिखेंगे बटे 6 लिख लेंगे, ठीक ना। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, y का वैल्यू पुट कर लेंगे, चाहे जो करना है, x का वैल्यू पुट करो, y का वैल्यू पुट करो। थोड़ा सा लगेगा कि हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उससे डरना नहीं, घबराना नहीं, आराम से हो जाएगा। अगर यदि हमारा आप बात माने तो और अच्छा तरीके से हो सकता है। जैसे हम क्या करेंगे, इस 5y को देखकर हम कुछ विचार कर रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं बच्चों बताइए। अगर एलिमिनेशन लगाना रहेगा तो बहुत आसान से हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन लगाना भी तो उसको भी आसान किया जा सकता है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना, बोलिए, ठीक है। जैसे 5 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, इसको हाँ बनाने के लिए तो कितना आएगा 35x 30y इक्वल टू 0 0 0 है कि नहीं। और ये कितना है मुझे बताइए, क्या जाएगा, ठीक है। इसको 6 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होगा बच्चों बताइए। अभी इसमें एलिमिनेशन नहीं लगा रहा हूँ, ठीक ना, सब्स्टिट्यूशन का ही बात बता रहा हूँ। 18x प्लस कितना आएगा बच्चों बताइए, 30y इक्वल टू 0 0 6 25 7 42 और 3 45 ना,
45 हो जाएगा ना। और ये, अरे यार मल्टीप्लाई तो किया हो, सन्नाटे में चले जाते हो यार। 6 × 5 = 30, 6 × 7 = 42, 3 × 45, 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो जाएगा। क्या ये आपके पास इक्वेशन बन के उभर के आया कि नहीं यहाँ से? अब 30y के जगह पे आप रख सकते हो जो आपकी इच्छा करो, यहाँ से चाहे वहां से। हम यहाँ से उठा ले रहे हैं, आसानी पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। अब जैसे ये क्या है ना कि जैसे आप सोचोगे कि सर ये तो डबल हो गया, डबल नहीं हुआ बच्चों, आप इसको करके देख लीजिए, उधर से परेशान हो जाओगे और इससे तुमको जुगाड़ से मुक्ति मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा, गारंटी है। अब देखो 30y का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 35x, 30y का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, कितना आएगा बच्चों बताओ, यहाँ से माइनस का 18x, यही ना, बोलो इतना पार्ट 35x, और यहाँ पे कितना आएगा आने वाला बच्चों बताओ, प्लस का 10500 माइनस का कितना 18x इक्वल टू 19000 है ना। अब 35 में 18x जाएगा कितना आएगा 17x, बोलो, और 19000 और इसको माइनस कर लीजिए, ठीक है, 0058 है कि नहीं, इक्वल टू x। क्या आपको बैट का दाम निकल गया? अरे बोलो, पर बैट है कि नहीं, पर बैट निकल गया कि निकल गया? तो कितना आराम से सब्स्टिट्यूशन आपने लगा लिया, थोड़ा सा जुगाड़ लगाने से। बोलो आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब x की वैल्यू निकल गई, y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपके पास है 30y, 30y इक्वल टू क्या बच्चों बताइए, 1050018 इंटू कितना बच्चों बताइए 500, 18 5 कितना था 90, 9000 हो जाएगा ना, बोलो तो कितना आएगा बच्चों बताओ, 1500 आएगा, कितना आएगा 1500 आएगा ना, बोलो 1500 अपन 30, मतलब बॉल का दाम क्या था 50 रुपये पर बॉल है ना। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये जो आपका आया 50 रुपये पर बॉल आया, ऊपर वाले में क्या आ गया, समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ये कंप्लीट ही समझ में आया अच्छे से? तो सब्स्टिट्यूशंस देखो, सब्स्टिट्यूशंस लगा के बनाया हो ये, आप इलिमिनेशन लगा के बनाओगे, ठीक है, या ग्राफिकल से बनाओगे, आंसर एक ही आएगा। सब्स्टिट्यूशन का टॉपिक था, सब्स्टिट्यूशन बताया, अब इलिमिनेशन भी लगाओ, है ना, अगला टॉपिक यही इलिमिनेशन का ही है। तो जैसे हम लोग इलिमिनेशन टॉपिक पढ़ेंगे तो हम लोग इलिमिनेशन से फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, मतलब इक्वेशन तो वही रहेगा, इसको इलिमिनेशन से कर लेना, देखना कि किससे हमारा कंफर्टेबल, तुमको लगेगा कि इलिमिनेशन ज्यादा अच्छा है, ठीक है, ज्यादा अच्छा है। तो ये मत सोचना कि सर ने इस मेथड से बताया या उस मेथड से बताया, ठीक ना, यू आर फ्री टू सॉल्व, इसी में डायलॉग दे रहा हूँ, यू आर फ्री टू सॉल्व एनी मेथड, ठीक ना। आओ 3 क्वेश्चन हो गया, टैक्सी वाला है ना, तो बताए थे इसका कहानी कि कभी आप लोग रात में जैसे हैदराबाद वगैरह है ना, कभी जाओगे ट्रेन से या फिर फ्लाइट से, अगर मान लीजिए रात में है ना आप वहाँ पे लैंड किए, ठीक ना, तो होता क्या है कि टैक्सी वाला ना नाइट कॉस्ट लेता है कि भैया हम रात में चलेंगे 100 रुपया लेंगे, बाद बाकी आप जितना किलोमीटर जाओ 12 रुपया 10 रुपये के हिसाब से चलेंगे, समझ में, ऐसा होता है, बस वही प्रॉब्लम है डेली लाइफ का। टैक्सी चार्ज इन सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर, ठीक है, फिक्स चार्ज ले रहा है और फिर डिस्टेंस के अनुसार, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड 105 रुपीज and for journey of 15 kilometer charge 155 rupees. What are the fixed charge and the charge per kilometer and how much does a person have to pay for traveling a distance 25 kilometer? बहुत साधारण क्वेश्चन जो हमने बताया, बस वैसे क्वेश्चन है। फिक्स चार्ज को क्या बोलेंगे, ये वाला रेफरेंस में भी हुआ था क्वेश्चन, है ना, डाटा हो सकता है अलग हो, आरडी में फिक्स चार्ज क्या बच्चों बताइए, x रुपीज है ना,
और जो तुम्हारा वेरिएबल चार्ज है वो क्या बच्चों बताए, y रुपीज पर किलोमीटर, यही ना। बोलो पहला केस में क्या मिल रहा है बच्चों बताए, पहला केस में क्या हो रहा है कि आप एक चार तो ले ही रहे हो, 10 किलोमीटर जा रहे हो ना, तो पर किलोमीटर के अनुसार से y ये कितना क्या निकल गया पता है, पैसा निकल गया। अरे यार लेफ्ट साइड क्या पैसा है ना, एक चार्ज प्लस 10 किलोमीटर के अनुसार पर किलोमीटर y रुपीज, कितना आ गया बच्चों बताइए, 105, 105। सेकंड केस बताओ, क्या है, x आएगा ही आएगा, बोलो 15 to y कितना आ जाएगा बच्चों बताओ, 155। अब देखो इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन लगाओ, काट काट खत्म हो जाएगा, 5y है कि नहीं, यहाँ से डायरेक्ट है कि नहीं, बचेगा आपका 50। आ रहा बात समझ में, 10 आ जाएगा ना पर किलोमीटर के अनुसार, बोले ना भाई 10 या 12 रहता ही पैसा। लेकिन आपको सब्स्टिट्यूशन से बनाना है, तो आप क्या करेंगे बच्चों बताइए, पहले इक्वेशन से x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 105 माइनस का कितना, बोलो 10y, ठीक है। अब यहाँ पे आप पुट कर लीजिए कि 105 सेकंड इक्वेशन में पुट कर लीजिए, इसको सेकंड इक्वेशन बोल रहा है, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल रहा हूँ, तो आप इसको पुट कर लीजिए, है ना, पुट कर लीजिए, कितना आएगा बच्चों बताओ, 105 माइनस 10y प्लस का 15y 155, तो क्या आएगा ये बताओ, 5y, ये कितना आएगा 0 50, y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10। बात समझे कि नहीं, आप चेक कर सकते हो, कि आंसर ऐसे चेक किया, अरे किताब से आंसर नहीं चेक किया बेहुदा, यहाँ देखो, यहाँ से अगर यदि वो 10 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर के अनुसार से कितना पैसा लिया पर 10 रुपया, 100 रुपया वैसे हो गया, 5 रुपया उन्होंने अपने तरफ से रखा, है ना, 105 हो गया, बोलो हाँ या ना। 15 किलोमीटर के अनुसार से कितना हो गया, 150 रुपया हो गया किराया उसका, प्लस 5 रुपया लिया, 155 रुपया हो गया, बोलो समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 चलें। अच्छा 25 किलोमीटर के लिए, तो 25 किलोमीटर के लिए 5 रुपया तो पहले हो गया, और 25 गुने कितना होगा 10, तो 255 रुपया हो जाएगा, ठीक, थैंक यू। अब आओ फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन में किसको पकड़ में आ गया था पूरा फ्रैक्शन, बताओ, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग किए थे उसमें, है ना। अगर फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन बोला जाए तो सबसे पहले आप क्या मानते हैं फ्रैक्शन में बच्चों, बताओ फ्रैक्शन मानते कैसे, पहले समझ लो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का रेशियो, ये फ्रैक्शन होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का रेशियो क्या होता है बच्चों बताइए, फ्रैक्शन होता है। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस बोला जा रहा है वैसे वैसे क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिए। बोला फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, कब ऐसा हो रहा है बच्चों बताइए, हाँ, इफ टू एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना, बोलिए पहला पार्ट फ्रैक्शन जो हो रहा है 9/11 हो रहा है, ये फ्रैक्शन हमने मान रखा हुआ पूरी तरीके से, दिस द फ्रैक्शन, है ना। और इसमें क्या बच्चों बताइए, न्यूमरेटर में क्या हो गया है, 2 ऐड हुआ है, और डिनोमिनेटर में भी क्या होता है, ऐड हुआ है ना। तो यहाँ से पहले तुमको एक इक्वेशन मिल जाएगा, 11x प्लस का 22 इक्वल टू 9y प्लस का 18, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई किया हम लोग, बोलो, तो 11x माइनस का 9y और 18 जब माइनस हो जाएगा कितना आएगा बच्चों बताइए, 4, बोलो यस या नो। पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरे इक्वेशन की बात करें हम लोग तो क्या बच्चों बताइए, 3 एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम 5/6, लीजिए x प्लस 3
y प्लस अगर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाएगा। तो ये 6x प्लस का 18 हो जाएगा और 5 प्लस y का कितना का 15 हो जाएगा। यस है ना, बोलिए। और दूसरा इक्वेशन जो आया है 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू, है ना, 11x माइनस 9y ना प्लस 4 इक्वल टू, क्या आगे की कहानी दोहरा लोगे? बोलो हाँ या ना। देखो अगर यदि इस क्वेश्चंस को तुम्हें, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर इस क्वेश्चन एलिमिनेशन से करना है तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत किसी को सेम करे। सब्स्टिट्यूशंस भी करना है तो अच्छे से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चाहे जिससे भी करना हो। हम उस लफड़े में नहीं पढ़ते हैं कि इधर -3 करें, -6 करें, फिर 5 डिवाइड करें, फिर यहाँ जिंदगी खराब करें, ठीक है। हम क्या करेंगे? जुगाड़। हम क्या देते हैं? हाँ, आर के नायक सर का जुगाड़। जुगाड़ ये कहता है कि आप यहाँ भी वेरिएबल को सेम करें, यहाँ भी वेरिएबल को सेम करें। अरे सब्स्टिट्यूशन तो लगाएंगे भाई, चेंज तो हो जाओ। नहीं चेंज हो रहा क्या? ये जो 5 है ना, ये 5y, ये 9y, जो भी तुम्हें देखना है देखिए, आप इसका भी जुगाड़ लगा सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कोई बच्चा कहेगा इसी की जुगाड़ लगा, तो आप इसको क्या करें बच्चों, बताइए। 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 66x हो जाएगा, माइनस 55y हो जाएगा, प्लस का 33, इसको 66x हो जाएगा, माइनस 54y हो जाएगा, बोलो, प्लस का कितना 24 ना, 24 ना, इक्वल टू, क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? अब 66 के बदले हम अगर पुट करना चाहें, क्या पुट करेंगे बच्चों, सबको पता चल गया। आप 55y पुट करेंगे सर, और -33 पुट करें, बोले बोलो, इसको इक्वल टू साइड ले जाए तो ये वाला साइन माइनस था प्लस हो जाएगा, अब प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अब तो ये जो है ना, अब ये जो है सब्स्टिट्यूट हो जाएगा 66 से जगह पे, बोलो 55y माइनस 33 पुट हो जाएगा ना यहाँ पे। तो बताइए कितना आएगा, 55y माइनस 33 माइनस का 54y प्लस का 24 इक्वल टू 0। क्या 55 में ये जाएगा तो y बचेगा, और -33 में 24 जाएगा तो -9 बचेगा। देखो बच्चों कितना हल्का कर दिया। अब विश्वास नहीं माने, आप x को इन टर्म्स ऑफ y करिए, पसीना ना छूट जाएगा तो बता देना। समझ रहे हो, समझ रहे हो? आप देख लो, x को इन टर्म्स ऑफ y करना, 3 प्लस का 15y/6 करना, फिर x की जगह पे यहाँ करना, फिर एलसीएम लेना, फिर x का वैल्यू निकाला, और वहीं पे क्या होगा, जिंदगी खराब। तो बंदा खुश है कि नहीं है? ठीक ना, नहीं है, बंदा खुश नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बेस के बच्चे आ गए क्या? ठीक, आया समझ में? ये y आ गया, अब y को पुट कर लेंगे, ठीक ना। y को पुट कर लीजिए, जल्दी से, जल्दी करो। 66, जल्दी से बच्चों बताओ, पुट कर लो 5 को, जल्दी 9 से जल्दी, कितना होएगा? दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा है ना, उधर दिख नहीं रहा है। चलो जल्दी से पुट करो, 66 x इक्वल टू 55 मल्टीप्लाई 9 माइनस का 33 है ना, ये कितना आएगा बच्चों बताओ, 45, और ये कितना आएगा माइनस का, कैंसिल करिए, कितना आएगा 2 6 अपॉन 66 है ना, बोलो। तो 11 से तो कैंसिल हो जाएगा पहले, है ना, 4 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, और कितना आएगा बच्चों बताइए, 6 से जाएगा 7। देखो कितना बढ़िया आ गया। तो फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों बताइए, x/y था ना, x का वैल्यू 7 आ गया। अब बताइए दोनों में 2 जोड़िए, दोनों में 2 जोड़ो, 9/11 आ गया, ठीक है। दोनों में 3 जोड़ो, 3 को ऐड करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो क्या आएगा बच्चों, 10 बटे कितना आ जाएगा बच्चों, 12। 10 बटे 12 क्या आता है, 5 बटे 6। अरे बोलो, मैच भी कर लेना है, कई दुनिया में। मतलब चलो लास्ट क्वेश्चन करें बच्चों, ठीक ना। हाँ, इसका कॉन्सेप्ट क्या सबको पता है ना। सबसे पहला हम लोग डब्बा बनाएंगे,
कि डब्बा में प्रेजेंट एज लिखेंगे, बोलो हाँ या ना। प्रेजेंट एज को एक्स मानेंगे, वाई मानेंगे, मदर हो गया, डॉटर हो गया, सन हो गया, फादर हो गया, वट एवर अरे कंपैरेटिवली। आगे जाएंगे, आगे जाने के लिए क्या लिखा रहता है, हैंस लिखा रहता है, आफ्टर लिखा रहता है ना, लेटर लिखा रहता है। और पीछे जाने के साल को क्या लिखा रहता है बच्चों, अगो लिखा रहता है, बिफोर लिखा रहता है ना। बात समझे, इस तरीके से लिखा रहता है शब्द, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। अब क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग काम करेंगे। क्या क्वेश्चंस क्या है बच्चों बताइए। 5 ईयर हैंस, सबको समझ में आ गया। प्रेजेंट ईयर एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए। और जैकब विल बी 3 टाइम्स सम, जैकब का मान ले, जैकब फादर होगा ना, जैकब आज फादर है ना, जैकब सन, एक क्या बच्चों बताए, जैकब सन। दोनों में गहरा रिश्ता है 5 साल बाद का। क्या बोला गया, 5 साल बाद क्या होगा जैकब बच्चों बताइए, x + 5 हो जाएगा। और उसका बिटोना कितना हो जाएगा बच्चों बताइए, y + 5। क्या बोला गया, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, 3 times, है कि नहीं। तो x + 5 = कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, 3y प्लस का, बोलो यस या नो। तो x - 3y = कितना आ जाएगा बच्चों, 10 आ जाएगा। बताओ बंदा खुश है कि नहीं, खुश है ना, तो पहले खुश रहे। आगे 5 years ago, 5 years ago, बता बाबू 5 years ago माने क्या हो गया, 5 साल पहले ना। ये कितना होगा जैकोब, x - 5 y - 5, क्या दोनों 5-5 साल घटेंगे, है कि नहीं। जैकोब आज 7 टाइम्स, बोलो। तो x - 5 = 7y - का 35। तो x - 7y -35 है ना, -30 आ जाएगा ना। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन आया। पहला इक्वेशन क्या था बच्चों बताइए, x - 3y = 10। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू यहां से 10 + 3y, x का वैल्यू यहां से 10 + 3y पुट कर दें, बोलो। अगर इजाजत हो तो पुट कर दें, चलो। तो x का वैल्यू 10 + 3y पुट करिए, 10 + 3y माइनस का 7y = कितना, -3। तो बताओ अब क्या होगा, माइनस का 4y -30, है कि नहीं। 30 इधर आ जाएगा, 40 हो जाएगा। 4y, तो y = क्या बोले, मतलब उसका बिटोना 10 साल का था, है ना, बोलिए। और 10 को पुट कर दिए किसी भी इक्वेशन में, है ना। 10 × 30 + 10 कितना होगा, 40। और उसका बाबूजी कितना होगा, 40 साल का। कोई दिक्कत नहीं है, समझने की बात है, सोचने की बात है। क्या पूरा सेशन ठीक लगा। नेक्स्ट सेशन हम लोग एलिमिनेशन की बात करेंगे, और ये शायद एक्सरसाइज 3.3 लास्ट होगा। ये नए जो सिलेबस आपका मिला उसके अनुसार, है ना। अब मजेदार सेशन रहेगा। आप लोग पूरी तरीके से स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और मज़ेदार तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। मस्त तरीके से पढ़ाई करिए और जुगाड़ लगाइए। और पहले बंदा खुश है कि नहीं, पढ़ाई होते रहेगा।